आज बेसिकली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एरर एनालिसिस का। अभी तक में जितना भी हम पढ़ा है पिछले लेक्चर तक, प्रोपागेशन ऑफ एरर तक, क्या करना है तुम लोगों को सभी रिवीजन कर लेना है। ठीक है, रिवीजन कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन करना है, पहले रिवीजन करना है उसके बाद क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन करे क्वेश्चन आज का नहीं होने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, शायद 2 लेक्चर में भी शायद ले क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट करेंगे। 2 इंस्ट्रूमेंट वाला करेंगे, पहला वर्नियर कैलिपर करेंगे, पहला वर्नियर कैलिपर एंड दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्क्रू गॉज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है एरर एनालिसिस से, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इसको तुम देख लो, एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। हालांकि हम लोग तुम लोगों को बता चुके हैं कि अगर सिंपल से अगर पूछा गया, अगर सिंपल अगर पूछा गया है तो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे लेट सपोज तुम्हारा z इक्वल्स टू ए और बी दिया हुआ है, तो इसमें एरर एनालिसिस हम लोग कैसे करते थे। ये तुम्हारा सिंपली हम लोग क्या करते थे, रिलेटिव एरर लिख देते थे। सिंपली हम लोग क्या करते थे, रिलेटिव एरर लिख देते थे। लेकिन अगर 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 जो है बेसिकली अगर कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गया, कुछ अलग इक्वेशन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, उस इक्वेशन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके हम लोग जो है क्या करेंगे, और तुम्हारा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे। ठीक है, और अगर मान लो कुछ केस में, हालांकि अब हम लोग एग्जांपल्स लिए हैं, आगे हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे। कुछ केस में क्या होता है कि लॉग हम लोगों को टेक करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, पहले लॉग हम लोग को लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो हम लोग बताएंगे आगे, एग्जांपल्स बहुत सारे लिए हैं, एडवांस का क्वेश्चंस भी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसको एक बार क्या करना है, तुम लोगों को रीड कर लेना है। बस सिंपल वही स्टेप है जैसे हम लोग निकाले थे, कि सबसे पहले डेल्टा एक्स निकालो, फिर रिलेटिव इस तरह करके लिख दो। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करना है, रीड कर लेना है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तुम लोगों को और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या किए कि पहला पेज में बेसिकली ये लिख दिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम से देख लो, रिवीजन कर लो, मतलब पॉज करके लो। 1 मिनट का ऐसे ब्रेक हम नहीं ले रहे हैं। पॉज करके तुम जो क्या करो, रिवीजन कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद जो है फिलहाल जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना। ठीक है, मतलब तुम कर लेना। क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो बेसिकली क्या दिया हुआ है कि मट हाँ, ये क्वेश्चन हम बेसिकली लिख करके लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। 1 सेकंड चेंज कर लेते हैं। ये तुम्हारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, इन शेप ऑफ क्यूब, क्यूब के शेप में बेसिकली हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, साइड साइड और बेसिकली दिया हुआ है, ये तुम्हारा कुछ एरर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ एरर दिया हुआ है। तो ये क्या क्या चीज में एरर है, मास में एरर है और तुम्हारा लेंथ में एरर दिया हुआ है। ठीक है, हम जैसे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि तुम लोग पढ़ भी लिए होगे। तो जैसे एक क्यूब है, ये तुम्हारा क्या है, क्यूब है, उसके फॉर्म में जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। क्यूब के फॉर्म में बेसिकली डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और या फिर और अगर हम लिखना चाहें, अगर ये क्यूब के फॉर्म में बेसिकली लिखेंगे, हम क्यूब दिया हुआ है ना, तो बेसिकली हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो ये मास लिखेंगे और लेंथ क्यूब लिखेंगे। जाहिर सी बात है, लेंथ क्यूब। देखो यहाँ लेंथ के फॉर्म में बेसिकली दिया हुआ है, व्हाइट पेन से नहीं होगा, ये रहा। ये देखो तुम्हारा किसके फॉर्म में दिया हुआ है, लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है, दिख रहा है, ये लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो मास और लेंथ में देखो, मास और लेंथ में जो है बेसिकली एरर जो है तुम्हारा, रिलेटिव एरर कितना दिया हुआ है, 1.5% दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि मैक्सिमम एरर डिटरमाइन बाय द डेंसिटी, कि डेंसिटी मैक्सिमम एरर कितना डिटरमाइन कर रहा है। ओके, ठीक है, डेंसिटी में हमको एरर निकालना है। ओके ठीक है, निकाल लेते हैं। ये समझ में आया ना, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन से इसलिए ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेसिकली अगर डेंसिटी में अगर हमको लिखना है, तो डेंसिटी तुम्हारा क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन लेंथ क्यूब। तो इसमें अगर हमको लोगों को लिखना है, हम लोगों को लिखना है, तो पावर वाला इस्तेमाल करके लिखेंगे, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इज ऐड होगा इसमें, जाहिर सी बात है। ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, डिवीजन का केस है, तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो डेल्टा रो अपॉन रो हो जाएगा, और ये डेल्टा एम अपॉन एम हो जाएगा, अब प्लस 3 × डेल्टा एल अपॉन एल। ये रिलेटिव का फॉर्मूला लिख दिया, बेसिकली फॉर्मूला नहीं, रिलेटिव का इक्वेशन लिख दी। ठीक है,
तो अब क्या करना है, हम लोगों को निकालना है बेसिकली, ये दिया हुआ है, देखो क्या क्या गिवन है ऑलरेडी, देखो क्या क्या गिवन है, ये देखो 1 सेकेंड, क्या क्या गिवन है इधर लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी। ये तुम्हारा डेल्टा एम अपॉन एम इज और इंटू 100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.5% दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 0.5% दिख रहा है, 0.5%, तो ये 0.5% दिया हुआ है। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1% दिया हुआ है, क्लियर है। ये दोनों क्या है, तुम्हारा गिवन है, और ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, रिलेटिव का इक्वेशन लिख दिया, इसी को देख करके इक्वेशन लिखे, कलम लिखने के लिए सिखाए थे कि कैसे लिखते हैं डिटेल में, या फिर तुम इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, और हमेशा प्लस के फॉर्म में लिखना है, मॉड के फॉर्म में लिखना है, हम हमेशा बता चुके हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिप्रेजेंट करना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर को प्लस माइनस करके लिखते हैं, तो दैट्स व्हाई हम जो है हमेशा प्लस के साथ लेते हैं, क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखने के लिए तुम लोगों को पता है, क्योंकि कल भी हम बता चुके थे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली अब क्या करना है, पुट करना है बेसिकली, ठीक है, पुट करते जाओ, ये डेल्टा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम हो जाएगा, और बेसिकली प्लस हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, देखो यहाँ डेल्टा एल अपॉन एल दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर लेना, इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, एरर के फॉर्म में बेसिकली करना चाहते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में बेसिकली लिखना चाहते हैं, इसलिए हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को यही निकालना है, ये चीज हम लोगों को निकालना है, देखो मैक्सिमम एरर इन द डिटरमाइन ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो दैट्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, क्लियर है, ठीक है। स्पीड अब लोग बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन ही है ना, इसीलिए तो रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। तो अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है, ओके देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड लिख देते हैं, क्लियर है, ये 100 एंड तुम्हारा जो है बेसिकली डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये क्या कर रहे हैं, सेग्रेट कर रहे हैं, और ये 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम क्या दिया हुआ है, ये 1.5% दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, और ये 3 इंटू 1% दिया हुआ है, 3 इंटू 1%, 1%, तो 1.5% प्लस 3% कितना हो जाएगा, बताओ, 4.5% हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 4%, 4.5% बेसिकली क्या है, एरर है, एरर किसमें, डेंसिटी में एरर है मेरा, किसमें एरर है, डेंसिटी में, 4.5% डेंसिटी में मेरा एरर है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, ये मतलब निकाल सकते हो, क्लियर है। इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हालांकि नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान है, ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखना है तो देख सकते हो, ये तुम्हारा पॉज करके तुम क्या करना, देख लेना, ये गिवन दिया हुआ था 1%, और ये तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ था 1.5%। हम लोग बेसिकली क्या किए, इसको दोनों को पहले क्या लिखे, रिलेटिव का इक्वेशन लिखे, इसको देख करके, फॉर्मूले को देख करके, और बेसिकली क्या किए, उसके बाद हम लोग उसी में पुट करके बेसिकली क्या किए, निकाल दिए, क्लियर है मेरी बात, बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला जो बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये जो क्या है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज़ को थोड़ा नेग्लेक्ट करना, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा, तो ये तुम्हारा है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख ले। तो द करंट इन द डायोड, बेसिकली ये सब नहीं देखना है तुम्हें, बस इक्वेशन देखना है, ठीक है, इक्वेशन देखना है। और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, जेई का ही था, देखो जेई 2018 में आया हुआ था, ये 2014 का क्वेश्चन है, तो बेसिकली वो है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, बेसिकली कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ये ई टू दी पावर में दिया हुआ है, ई टू दी पावर में दिया हुआ है, क्लियर है, इस बात को याद रखना। ये मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन क्या चीज़ का दिया हुआ है, पहले इक्वेशन देखो। हम लोगों को भले ही डायोड के बारे में अभी नहीं पता हो, डायोड के बारे में अभी अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन क्या इस इक्वेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इस इक्वेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इक्वेशन तो समझते हैं कि ये इक्वेशन है, इतना तो समझ में आता है ना, हाँ ठीक है, बस इतना से ही हम लोगों का काम चल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, वी इज वोल्टेज है, ओके, वी वोल्टेज है, टी टेम्परेचर है, ओके ठीक है। द स्टूडेंट मेक्स एन एरर, एरर तुम्हारा बेसिकली कितना मैक करता है, तुम्हारा 0.01%, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा लिख देते हैं बेसिकली कि ये डेल्टा वी जो है बेसिकली क्या है, डेल्टा वी जो है प्लस माइनस 0.1,
मतलब हम प्लस माइनस के साथ ही लिखते हैं, इसीलिए तुम लिखो ये, ठीक है, लिख सकते हो। मतलब डेल्टा वी कैसे लिखते हैं, अगर मान लो वी प्लस डेल्टा वी लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस करके लिखते हैं, जाहिर सी बात है एरर को हमेशा प्लस माइनस करके लिखते हैं, तो तुम लिखने का मन है तो लिखो, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, लेकिन हमेशा पता होना चाहिए कि बेसिकली डेल्टा वी करके हम ऐसे तरह लिखते हैं। क्लियर है मेरी बात, बताओ। अब क्या है कि मेजरिंग द करंट ऑफ करंट 5 एम्पियर, ठीक है, 5 मिली एम्पियर बेसिकली लिखा है, व्हाट इज द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट, करंट में बेसिकली एरर कितना आएगा, ठीक है, हम लोग को करंट में एरर देखना है, करंट में क्या देखना है, एरर देखना है, ठीक है, तो हम लोग करंट में एरर निकाल लेते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली मेजर कर रहे थे करंट का, वो तुम्हारा क्या हुआ, 5 मिली एम्पियर हो गया, तो उसमें बेसिकली कितना एरर होगा हम लोगों को बेसिकली वो देखना है, ठीक है, हम लोगों को वो देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। देखो हम जस्ट अभी इससे पहले हम क्या बता चुके थे कि ये क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि हम लोग नहीं लिख सकेंगे उसका रिलेटिव वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे, तो ठीक है हम लिख देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वन को इस साइड ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा बेसिकली वन आ गया, और ई टू दी पावर 1000 v/t, और ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। क्लियर है। देखो हम क्यों लेकर के आए, अगर लेट सपोज अगर हम बोलेंगे कि क्यों लेकर के आए, क्योंकि हमको दिखता है, हमको क्या दिख रहा है कि ई टू दी पावर में समथिंग दिया हुआ है। देखो ई टू दी पावर में समथिंग दिया हुआ है, कि मेरा अप्रोच क्या है कि ई टू दी पावर अगर समथिंग में कुछ दिया हुआ रहेगा, तो हमको बेसिकली एल लेना पड़ेगा, मतलब लॉग लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर कि सम टाइम्स जो है बेसिकली समटाइम्स इक्वेशन में, देखो यहाँ समटाइम्स इक्वेशन में फर्स्ट वी टेक लॉग, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को। क्लियर है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली लॉग लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लॉग ले रहे हैं, ताकि क्या हो कि पावर से बेसिकली ये जो चीज़ है ये क्या आ जाए, नीचे आ जाए, ठीक है, इसीलिए हम बेसिकली लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों साइड एल ले लो, तो i+1 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लेट सपोज ln e टू द पावर समथिंग लेते हैं, तो आराम से देखना, ln e टू द पावर समथिंग लेते हैं, तो v/t बेसिकली, तो बेसिकली तुम मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में ये तुम्हारा क्या होता है, नीचे आ जाता है, तो ये तुम पढ़ चुके हो, पढ़ाया गया है बेसिक मैथमेटिक्स में, मतलब हम नहीं पढ़ाए हैं, वो मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है। और जो बेसिकली ये इक्वेशन यहाँ तक आ गया, ये जो इक्वेशन बेसिकली यहाँ तक आ गया है, ये इक्वेशन, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, बोथ साइड बेसिकली डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करना है, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन आई+1 है, सॉरी i+1 है, दिख रहा है यहाँ पर i+1, और ये क्या हो जाएगा, डी आई, और किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आई के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो तुम वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, या तो तुम वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि टी यहाँ पर कांस्टेंट है, टी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस बात को मत भूलना कि टी यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, देखो यहाँ पर टी तुम्हारा 300 केल्विन है, यहाँ दिख रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो यहाँ देखो 300 केल्विन दिख रहा है, तो 300 केल्विन पे बेसिकली लिया गया है, तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या था, डीवी था, सॉरी डीवी था, देखो यहाँ पर दिख रहा है, डीवी हो जाएगा, यहाँ पर डीवी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल ये तुम्हारा इसको चेंज कर दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 v/t। क्लियर है, v/t आ जाएगा, क्योंकि ये एल एन ई ये तुम्हारा नीचे उतर गया ना, तो एल एन ई क्या होता है, वन ही होता है, बेसिकली वन ही होता है, ठीक है। तो तुम इतना कर सकते हो आई थिंक, ठीक है, डिफरेंशिएट बेसिकली करना था, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन बेसिकली हम लोगों को डी आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, i+1 1000/300, और ये क्या हो जाएगा, dv। तो नाउ dv इज गिवन, देखो dv इज गिवन, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आई कितना दिया हुआ था, हम लोग 5 मिली एम्पियर बेसिकली हम लोग फाइंड किए थे, कितना मिली एम्पियर फाइंड किए थे हम लोग, 5 मिली एम्पियर, तो 5+1, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखना है, ठीक है, इक्वेशन वाला फॉर्म देखना है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और ये 0.01 बेसिकली ये डीवी लिखे 0.01, और लास्ट में बेसिकली क्या कर देते हैं, 1000/300। क्लियर है।
तो हम उस साइड हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये 1000/300 बेसिकली है। एंड व्हाट्स नेक्स्ट, 0.01। क्लियर है? अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 इंटू 1000/300 एंड नाउ 1000, 00 से 00 विल कैंसल आउट, 300 एंड एक जीरो यहाँ पर और बचेगा तो ये 0 से 0 विल कैंसल आउट, 6/30, तो 3 से ये हो जाएगा 2 बार में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 मिली एम्पियर। क्या मिली एम्पियर ही होगा? देखो मिली एम्पियर होगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम मिली एम्पियर में रख दिए हैं, मिली एम्पियर में रख दिए हैं तो इसलिए जो है वो मिली एम्पियर में ही बेसिकली रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो शो, अब तुम्हारा क्या लिख देते हैं, सो एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट विल भी क्या हो जाएगा, इज 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर। और अगर मान लो करंट की वैल्यू तुम लिखना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, प्लस अच्छा ठीक है, सिर्फ करंट में बेसिकली पूछा है तो 0.2 एम्पियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखो ए नंबर आंसर। क्लियर है? सिर्फ करंट का एरर पूछ रहा था ना, एरर पूछा तो सिर्फ हमको एरर ही रिप्रेजेंट करना है। तो जेई में लगभग क्या आता है, इसी तरह का क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि इक्वेशंस दिया हुआ रहता है उसको डिफरेंशिएट करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे सिंपल इनटू में दिया हुआ था, जैसे कल हम लोग कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, कांस्टेंट पार्ट नहीं ले रहे थे, कांस्टेंट पार्ट हम क्या कर रहे थे, नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर सब लेना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। इस चीज को थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना है, इस चीज को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलो ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल वाला दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल वाला दिया हुआ है। देखो तो एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ फंक्शन इन द टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है कि ये तुम्हारा बेसिकली एनर्जी दिया हुआ है इन सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में एनर्जी दिया हुआ है। हम लोगों को अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना तो इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिख दो। ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखना। ठीक है, कि हम लोगों को जो बोला गया है सिर्फ हम लोगों को वही लिखना है कि एनर्जी इन अ सिस्टम में बेसिकली क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर में है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर में है। ठीक है, तो ये एनर्जी इन अ सिस्टम दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज ईटी मतलब क्या है, एनर्जी इन फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ तो ए स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी, अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा टी दिया हुआ। ठीक है, वेयर अल्फा इज बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ, वाइट से नहीं, वेयर अल्फा इज 0.2 दिया हुआ। ओके ठीक है, 0.2 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, 0.2 दिया हुआ है, द मेजरमेंट ऑफ ए इन द एरर, बेसिकली ये दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ए में एरर इतना दिया हुआ है तो ये तुम्हारा हो गया बेसिकली, ये दिया हुआ है 1.25% दिया हुआ है। देखो जो जो गिवन दिया हुआ बेसिकली अब सबसे पहले वो लिख रहे हैं, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम में बेसिकली दिया हुआ है तो टाइम में बेसिकली लिख लो। तो ये तुम्हारा t/t इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.50। ठीक है, ओके। द परसेंटेज एरर किस में दिया हुआ है, टाइम, बेसिकली एनर्जी में हमको निकालना है, और व्हाट कब किस टाइम पे निकालना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ओके ठीक है, ये e टू द पावर t और ये क्या है, a टू द पावर और e टू द पावर अल्फा t है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली इसको क्या करना है, बस ln लेना है, क्योंकि देखो ln तो लेना ही पड़ेगा, e टू द पावर में तो ln ले लो। ठीक है, ln e, अब बेस खाली e हम लिखते हैं। ठीक है, e लिखते हैं, तो ये तुम्हारा अगर ln लेते हैं, आई थिंक तुम लोगों को लॉगरिथमिक आता होगा। ठीक है, मतलब बेसिक लॉगरिथमिक तो आता ही होगा, इतना हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, शायद तुम लोग पढ़े होंगे। ये ए स्क्वायर और बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस के साथ हम लिखते हैं ln, ये ln है e टू द पावर माइनस अल्फा टी, नाउ ln e, और ये टू क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ln a, पावर जो होता है बेसिकली वो होता है नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी पावर तुम्हारा ln t बेसिकली नीचे आ गया, अब बचेगा ln e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है बेसिकली। ठीक है, तो 1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
तो ln e का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब नाउ इसमें डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करना है इसमें, नाउ अब डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं लेकिन आएगा यही। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई, अच्छे से देखते हैं, 1 अपॉन ई आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये 1 अपॉन एल एन है तो 1 अपॉन ई आ जाएगा। फिर डी ई लिख दो, फिर यहाँ पर तुम्हारा 2 बेसिकली दिया हुआ है तो 2 लिख दो, ठीक है। और फिर 1 अपॉन ए आ जाएगा और फिर आ जाएगा डी ए, ठीक है। और यहाँ माइनस, और हम तुमको क्या बताएं, हम तुमको क्या बताएं कि माइनस हम नहीं देंगे, हमेशा प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं, क्लियर है, मैक्सिमम लिखते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हम लोग इससे पहले भी करके हम दिखा चुके हैं कि 4 पॉसिबल वैल्यू आता है और उसमें हम लोग क्या लेते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर, क्योंकि प्लस माइनस करके हम लोग यहाँ पर जो डेल्टा ए लिखते हैं, प्लस माइनस करके डेल्टा ए लिखते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होता है, जो कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर लिस्ट काउंट लिखते थे, यहाँ पर लिस्ट काउंट लिखते थे, ये एब्सोल्यूट एरर लिखते थे, क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली अल्फा है, तो अल्फा बेसिकली अल्फा हो जाएगा, डेल्टा टी और अपॉन टी हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो अल्फा बेसिकली हम लिख दिए यहाँ पर, अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू को बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू ही लिख दिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, डी निकालना है, यही निकालना है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई निकालना है, परसेंटेज एरर ही निकालना है बेसिकली हम लोगों को, ठीक है, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई निकालना है। तो इसमें बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ये क्लियर है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको पूरा ब्रैकेट लेकर के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई एंड इस साइड भी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर इन ई निकालना है, दैट्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन ई इंटू 100 एंड व्हाट नेक्स्ट 2 डी ए अपॉन ए इंटू 100, देखो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा इंटू डी टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, रिक्वायर्ड है, ये तुम्हारा क्या है, रिक्वायर्ड है, ये तुम्हारा क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम इसको आर लिख देते हैं, मतलब हमको यही ना चाहिए, परसेंटेज एरर ही चाहिए, परसेंटेज एरर इन ई, ये तुम्हारा क्या है, परसेंटेज एरर इन ई है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर लिख देते हैं, परसेंटेज एरर इन ई। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी ए अपॉन डी टी, ये क्या दिया हुआ था देखो, तो गिवन में ये दिया हुआ था, देखो दिख रहा है, दिया हुआ है ना, 1.25, क्लियर है। अब अल्फा क्या दिया हुआ था, अल्फा दिया हुआ था, बताओ, पॉइंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है, वाइट से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, क्लियर है। अब डेल्टा टी अपॉन टी, ये वाला चीज जो है कहीं दिया हुआ है, देखो तो ये कहीं पर दिया हुआ दिख रहा है, ये कहीं पर दिया हुआ दिख रहा है। तो ये चीज तो बेसिकली हम लोगों को नहीं आता है, ये चीज तो हम लोगों को नहीं आता है, ठीक है। डेल्टा टी अपॉन टी जो है बेसिकली ये चीज तो हम लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखते निकालते हैं, यहाँ पर देखो, ये वाला चीज को थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। अब जैसे डेल्टा डेल्टा टी इंटू 100 जो है बेसिकली, 100 जो है, डेल्टा टी अपॉन 100 जो है, सॉरी यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया है, डेल्टा टी अपॉन 100 जो है बेसिकली, 100 जो दिया हुआ है यहाँ पर टी नहीं होगा, टी नहीं होगा, डेल्टा टी अपॉन टी बेसिकली जो है नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में अगर मान लो किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग को करना ही पड़ेगा ना, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा टी ही लिखेंगे, सिर्फ सॉरी टी नहीं लिखना है, डेल्टा टी ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर टी नहीं होगा, यहाँ पर गलती से लिख दिए थे टी, ठीक है, यहाँ पर टी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी इज इक्वल टू 1 ही होगा ना, 1 ही होगा, और डेल्टा टी लिख देंगे बेसिकली, तो 1 अपॉन टी कैसे हो जाएगा, हम सोच करके यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर एल एन है, यहाँ पर भी एल एन है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से टी हटा दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी इंटू 100, तो बेसिकली डेल्टा टी इंटू 100 यहाँ से फाइंड कर रहे हैं कि डेल्टा टी इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1.25 इंटू टी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, टाइम हमको दिया हुआ है कितना, किस टाइम पे निकालना है, 5 सेकंड पे निकालना है, तो ये 5 सेकंड बेसिकली क्या है, 5 सेकंड पे निकालना है, तो ये तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर ये तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो वहाँ पर,
तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 5 डेल्टा टी इंटू 100, ये वाला जो टर्म है बेसिकली, ये वाला टर्म है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये जो बेसिकली हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया था, ये जो एनर्जी निकालने के लिए बोला गया था, वो किस टाइम पे बोला गया था? 5 सेकंड पे बोला गया था निकालने के लिए। तो इसीलिए हम बेसिकली डेल्टा टी में जो है यहाँ पर, यहाँ जो टाइम आया, यहाँ पर टाइम आया, इसलिए हम क्या किए, ये डेल्टा टी जो मतलब टाइम में एरर है, टाइम में एरर है, वो किस टाइम पे बेसिकली हम निकाल रहे हैं? बेसिकली 5 सेकंड पे निकाल रहे हैं। और 5 सेकंड पे ही तुम्हारा बेसिकली वो एनर्जी भी निकाल रहे हैं कि एनर्जी में कितना एरर है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा अगर मान लो करना चाहेंगे तो ये 2.125 हो जाएगा प्लस 0.2 और ये तुम्हारा बेसिकली 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा। अगर देखो चेक कर लो एक बार चेक कर लो। ठीक है, 555 एंड 257। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2.5 ठीक है, 2.5 हो जाएगा एंड 1.5 डिवाइड, अगर इसको डिवाइड देंगे बाय 2 से, सॉरी ये तुम्हारा 0.2 हो गया ना, तो ये 1.5 बेसिकली हो जाएगा। 0.2 बेसिकली लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये 5 1 एंड 2 5, तो बेसिकली वही हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, एंड तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 4% आ जाएगा। ठीक है, 4% आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोगों को कितना एरर आया तुम्हारा 4%। इसको प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये 4% जो है एरर आया, किस में आया, तुम्हारा एनर्जी में आया। तो हम क्या कर देते हैं 4% एरर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4%। क्लियर? तो ये इतना भी मतलब टफ नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, ये आसान ही है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से अगर मान लो समझाना चाहें तो हम समझा सकते हैं। यहाँ पे देखो कि ये जैसे एक्सपोनेंशियल एरर दिया हुआ था, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल के टर्म में दिया हुआ था एक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, टाइम के फॉर्म में बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है एनर्जी का। ठीक है, और टाइम के फॉर्म में, तो ये तुम्हारा जो है इक्वेशन हो गया, जिसमें अल्फा की वैल्यू ये है और तुम्हारा जो है बेसिकली ए में तुम्हारा एरर ये है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली टाइम में एरर है और ये तुम्हारा बेसिकली इस टाइम पे बेसिकली हम लोग को क्या निकालना था, एनर्जी में बेसिकली कितना एरर है। तो हम ये तुम्हारा क्या किया, ये तुम्हारा बेसिकली सबसे पहले एनर्जी का इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, और जो गिवन था वो लिख दिए, जो गिवन था वो लिख दिया। ठीक है, जो गिवन था वो लिख दिया। अब इक्वेशन लिखे, बेसिकली हम क्या लिखें, इक्वेशन। तो अब इक्वेशन को क्या करना है, हमको लोगों को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का 2 से 3 क्वेश्चन में भी शायद अभी करा चुके हैं हम, मे बी अभी 2 से 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इस तरह से बेसिकली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। जब हम क्या कर सके, रिलेटिव एरर का नहीं लिख सके, नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। कुछ फॉर्मूलाज को सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेना है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखो इस सब का क्वेश्चन जो बेसिकली कराने का मेरा मतलब क्या है, इस सबको कराने का मेरा यही मतलब है क्या कि तुम इस सबसे क्या करो, कॉन्सेप्ट सीखो ताकि इस तरह का क्वेश्चन और भी आए तो हम लोग क्या करें, आराम से कैलकुलेट कर पाए। समझ में आता है? ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 2 और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको इग्नोर करो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये भी तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा एडवांस का है। क्या तुम अब इसे खुद से लगाओगे, एक बार खुद से लगाने का ट्राई करोगे? ठीक है, लगाने का ट्राई करना है तो चलो, तुम्हें क्या बोलता है, 2 मिनट का समय देते हैं। 2 मिनट तो हालांकि कम है, तुम क्या करो, इसको पॉज कर लो, इसे पॉज कर लो, पॉज करो। और 10 मिनट जो है बेसिकली, 10 मिनट जो है बेसिकली इसको लो, 10 मिनट आराम से लो। अभी इनिशियल टाइम है, 10 मिनट बेसिकली क्या करो, इसको आराम से लो और सोचो कि इस कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली सॉल्यूशन तुम देखना। क्लियर है मेरी बात, बताओ? चलो ठीक है, पॉज करो, 1 2 3 पॉज करो। चलो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, पर्सन जो है बेसिकली क्या कर रहा है, डेप्थ ऑफ ए वेल बेसिकली मेजर कर रहा है। ठीक है, ओके, एक पर्सन है जो कि मेजर करता है डेप्थ ऑफ वेल और द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन, स्टोन क्या करता है, ड्रॉप करता है, और रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, टाइम इंटरवल जो है बेसिकली क्या है,
ड्रॉपिंग स्टोन, स्टोन ऊपर से ड्रॉप करता है और रिसीविंग द साउंड इम्पैक्ट में, ठीक है, बॉटम द वेल, ओके, ठीक है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लें, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, एक सेकेंड। ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है, डेल्टी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये 0.01 सेकेंड दिया हुआ है, ओके। टाइम में तुम्हारा बेसिकली क्या है, एरर है, एरर है तुम्हारा इतना दिया हुआ है डेल्टा टी, मतलब एब्सोल्यूट एरर है। ही मेजर द डेप्थ ऑफ वॉल, कितना मीटर डेप्थ ऑफ वॉल बेसिकली मेजर करता है, ये मेजर करता है तुम्हारा एल इक्वल्स टू 20 मीटर, एल इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। अब टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमको कितना करना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना है, ओके, ठीक है। और क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 3 मीटर 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड लेना है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल निकालना, मतलब क्या निकालना है, ये निकालना है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल। क्लियर है, बताओ क्या क्लियर है, ये निकालना है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोगों को ये निकालना है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना करके समझा देते हैं कि क्या हो रहा है। ये तुम्हारा एक वेल है, वेल है, ठीक है, ये तुम्हारा एक वेल है, ठीक है। एक यहाँ से क्या करता है, एक बच्चा जो है बेसिकली, एक पर्सन जो है बेसिकली क्या करता है, इसको ड्रॉप करता है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ड्रॉपिंग में क्या होता है, u इज इक्वल टू जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, u इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, क्लियर है। तो इसको ड्रॉप करता है, तो ये ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया, और क्या करता है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक पत्थर बेसिकली टकराएगा तो आवाज तो आएगा ना। पत्थर अगर यहाँ पर वेल के जस्ट बॉटम सरफेस पे अगर टकराएगा तो वापस क्या आएगा, साउंड आएगा, वापस वापस क्या आता है, साउंड आता है। तो ये पहला गया पाथ वन की, इसको क्या किया, इसको यहाँ से ड्रॉप किए, इसको यहाँ से क्या किए, ड्रॉप किए। और यहाँ पर एक जो बंदा है बेसिकली, जो एक पर्सन है बेसिकली, वो क्या कर रहा है, क्लॉक वॉच में बेसिकली देख रहा है, टाइम नोट कर रहा है, टाइम नोट कर रहा है, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या करता है, इसको ड्रॉप कर रहा है और दूसरा टाइम नोट कर रहा है। तो जैसे ये ड्रॉप किया तो वेल में क्या हुआ, वेल में आवाज आया, एक साउंड का, बेसिकली साउंड आवाज आएगा ना जब इसमें बेसिकली अगर टकराता है तो आवाज को भी ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा बेसिकली। तो यहाँ से साउंड ट्रैवल होकर के ऊपर गया पर्सन के पास। जब पर्सन सुना बेसिकली, तब वो क्या किया, स्टॉप वॉच में क्या किया, टाइम बेसिकली इसको रोक दिया। समझ में आता है, रोक दिया। तो पहला तो बेसिकली टाइम लगेगा T1 यहाँ जाने में, किसको, T1 मतलब T1 यहाँ जाने में, किसको, बॉल को। और दूसरा T2 लगेगा बेसिकली साउंड को ऊपर आने में, T2 समय लगेगा साउंड को ऊपर आने में, क्लियर है। तो मतलब अगर हम टाइम बेसिकली अगर देखें कि टोटल टाइम कितना लगा, तो ये T1 प्लस T2 लगा। T1 किसमें, बॉल को नीचे ड्रॉप होने में, और T2 किसमें, मतलब साउंड को नीचे से ऊपर आने में। देखो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, एडवांस का क्वेश्चन है इसीलिए तो बेसिकली सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कि द साउंड ऑफ इम्पैक्ट जो है तुम्हारा बॉटम में हुआ, ठीक है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है बेसिकली इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो साउंड में बेसिकली इम्पैक्ट तुम्हारा हुआ, इम्पैक्ट को ट्रैवल होने में ऊपर कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना, तो तब बेसिकली वो सुना होगा, तब नोट किया होगा। ऐसे कैसे नोट कर लेगा टाइम वो, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली साउंड का स्पीड भी दिया हुआ है, साउंड का इम्पैक्ट बेसिकली रिसीविंग, यहाँ देखो ये रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट, वो बोला गया है कि आराम से किसी रिसीव करता है साउंड ऑफ इम्पैक्ट को। और इम्पैक्ट क्या होगा कि नीचे से ट्रैवल होकर के आएगा, यहाँ से ट्रैवल होकर के आएगा, क्लियर है। तो T1 और T2 बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, टोटल टाइम बेसिकली लिखना है। क्लियर है, बताओ अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये T2 जो है क्या हो जाएगा, T2 तो बेसिकली ये तुम्हारा वेल तुम्हारा L लेंथ का तो दिया ही है, ठीक है। तो T2 को तो आराम से लिख सकते हैं कि ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है कि कितना डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लेट सपोज T2 जो हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, L ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये साउंड का स्पीड क्या है, VS है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड VS है। तो ये T1 अब बेसिकली निकालना है, ये तो निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम बचपन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो L अपॉन क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये T2 निकाल लिए बेसिकली। तो अब हम T1 निकालें तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, देखो 9th में बेसिकली पढ़ाया जाता है। हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी ये सब मोशन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन डिस्कस करेंगे।
लेकिन 9th में बेसिकली काइनेमेटिकल इक्वेशंस के साथ तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने आता ही होगा, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्ट लिख देंगे वो भी अच्छा नहीं होगा, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन के साथ हम बता देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको यहाँ से u इज इक्वल टू जीरो से क्या करना है, ड्रॉप करना है। u इज इक्वल टू जीरो से क्या करना है, इसको हम ड्रॉप किए हैं और हमको बेसिकली बॉटम तक जाने में l डिस्टेंस लगता है। देखो l डिस्टेंस ये हम लोग मेजर कर चुके हैं, मेजर करके वो बता चुके हैं, कौन, पर्सन, कितना है, 20 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है t1। तो जाहिर सी बात है जिसमें s भी हो, t भी हो और u फाइनल का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, तो सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कब लगाते थे, जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, हाँ, g इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, नहीं तो हम बेसिक डिफरेंशिएशन से जाते थे, ठीक है। मतलब वो अभी तुम्हें नहीं पता होगा तो ये भूल जाना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ये कब लगता है, ये इक्वेशन कब लगता है वगैरह वगैरह, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। बस खाली तुम ये जानो कि ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो है, बेसिकली ये जो इक्वेशन है मोशन का जो 3 इक्वेशन है वो तभी लगता है जब मेरा एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर कांस्टेंट होगा तभी हम ये लगा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लगा सकते। उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस खाली इतना याद रखना है कि अभी नहीं लगा सकते हम। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू एल हो जाएगा, ठीक है। और यूटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, सॉरी, ये तुम्हारा जी हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये टी 1 ही लिखे हैं, बताओ, टी 1 ही लिखना है क्योंकि टी 1 नीचे जाते का टाइम है। तो ये टी 1 बेसिकली क्या हो जाएगा, L2L अपॉन जी और रूट अंडर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ ये क्लियर है। तो हम यहाँ पर टी 1 लिख देते हैं, क्या यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें रूट अंडर 2, और क्या था, एस था, एस के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, एल ही था, हाँ ठीक है। ये तुम्हारा जी था और ये प्लस क्या हो जाएगा, एल अपॉन 300 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा वी एस क्या 300 दिया हुआ है। तो एल के जगह भी बेसिकली तुम लिख सकते हो 20 तो तुम ही लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं लिखना है, बेसिकली अभी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि ये तुम क्या कर सकते हो, टोटल निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, टोटल टाइम हम बेसिकली यहाँ पर निकाल लिए। ये इक्वेशन बन गया किसके फॉर्म में, एल के फॉर्म में, एल के फॉर्म में बेसिकली मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल, एल में हमको निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख ले, जो इक्वेशन हम बनाए हैं, इक्वेशन जो बनाए पहले वो इक्वेशन तो लिख ले। चलो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर जो इक्वेशन हम बनाए वो लिख लेते हैं, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। जैसे 2 से 10 डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा ना, ठीक है, वही लिखे बेसिकली हम, ठीक है, 300। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, किसके फॉर्म में बन गया, टाइम वर्सेस एल के फॉर्म में बन गया, मतलब टाइम और एल से वेरी करेगा बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या बोला गया है, हम लोगों को देखो बोला गया है कि एल बेसिकली दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, हम लोगों को परसेंटेज एरर इन एल निकालना है। तो जाहिर सी बात है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो अलग इक्वेशन है और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी टी, ठीक है। और ये कांस्टेंट पार्ट हम अलग कर देते हैं, कांस्टेंट पार्ट अलग कर देते हैं, ये कांस्टेंट पार्ट अलग कर देते हैं, ठीक है। और रूट अंडर एल है, तो रूट अंडर एल को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे कर देंगे, हाफ बेसिकली, रुको, रूट अंडर एल है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये बेसिकली क्या लिख सकते हो, हाफ है ना बेसिकली। तो हाफ नीचे आ गया, हाफ नीचे आ गया, और ये एल है और हाफ है बेसिकली -1 हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट अंडर 1 अपॉन हाफ हो जाएगा। क्लियर है, मतलब 1 हाफ माइनस हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो डिफरेंशिएशन, ये सब आसान है, हम तो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर एल हो जाएगा। क्लियर है, और ये डी एल हो जाएगा। देखो समझ में आया, समझ में आया, बताओ समझ में आया। तो ये तुम क्या लिख सकते हो, रूट अंडर एल लिख सकते हो, ठीक है, और ये डी एल। क्लियर है, और ये प्लस क्या कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो 1 हो जाएगा। और फिर क्या लिखना है, फिर तुम्हारा डी एल लिखना है, ठीक है, 300 सॉरी, डी एल है यहाँ पर, डी एल। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ से देख लेना है कि डी एल है, पूछ लेना है, ठीक है।
ये क्या दिया हुआ है, डी एल दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तुम एल की जगह 20 पुट कर सकते हो, ठीक है, अब पुट कर सकते हो वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डी टी क्या हो जाएगा, ठीक है, डी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये तुम्हारा हो जाएगा, पुट करना है वैल्यू, पुट करना है वैल्यू, ठीक है, 1 सेकेंड। वैल्यू कितना दिया हुआ था, एल का 20 दिया हुआ था, वैल्यू कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, √2/5 और √L=20 हो जाएगा। क्लियर है। कैलकुलेशन में एक बार मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, ठीक है, हालांकि नहीं है। ये तुम्हारा डी एल है बेसिकली, और ये तुम्हारा 300 है। तो ये तुम्हारा डी टी हो जाएगा बेसिकली, डी टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, और ये अगर दोनों को रूट अंडर है तो दोनों को अंदर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 20 × 500 हो जाएगा, अब बाहर निकलेगा तो बेसिकली 10 हो जाएगा। अब तुम आराम से देखो, ठीक है, कि ये क्या कर दिए हम, ठीक है, और ये डी एल जो है बेसिकली कॉमन ले लिए। क्लियर है मेरी बात, बताओ, डी एल कॉमन ले लिए, सिंपल है, ठीक है, डी एल तुम्हारा कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा डी टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा डी सॉरी डी एल तुम्हारा दिया हुआ है, 1 सेकेंड, डी डी टी तुम्हारा दिया हुआ है, देखो डी टी तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा देखो चेंज इन, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, डी में जो एरर दिया हुआ है, डी में एरर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, डी में जो एरर दिया हुआ है वो लिख देते हैं, जाहिर सी बात है, और हम एल में निकाल लेंगे। तो डी में कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, ठीक है, 0.01 दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल 1.20, और ये क्या हो जाएगा 1/300, और ये डी एल हो जाएगा बेसिकली। तो डी एल जो है, डी एल हम इस साइड लिख देते हैं, क्लियर है, चलेगा। और ये तुम्हारा 20 है, 20, और ये तुम्हारा 300 हो जाएगा, और 20 से अगर बेसिकली 300 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15, ठीक है, तो 15 लिख देते हैं ऊपर। ये तुम्हारा 15 बाद में बेसिकली हो गया 1, तुम्हारा 16 हो गया, और ये 0.01। देखो कैलकुलेशन है बस, कॉन्सेप्ट तो कब का खत्म हो गया, तो कैलकुलेशन में वो कंफ्यूज नहीं होना है। ये डी एल तुम्हारा हो जाएगा, डी एल हो जाएगा तुम्हारा 0.01 इंटू 300 एंड तुम्हारा 16। क्लियर है, क्लियर है, बताओ, क्लियर है। तो ये अप्रोक्सीमेटली नहीं बता रहे, ये तुम्हारा डी एल आ गया, तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। क्लियर है। तो डी एल इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए, ये तुम्हारा 300 नीचे 200 आ गया, ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, और ये 3/16 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है डी एल अपॉन एल इंटू 100 निकालना है, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर ही तो निकालना है ना। लेंथ में हम लोगों को क्या निकालना है, जैसे देखो शुरू में देखो कि यहाँ पर क्या है, परसेंटेज एरर इन, देखो यहाँ पर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल, तो हम लोग को मेजरमेंट ऑफ एल ही तो निकालना है, परसेंटेज एरर ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया परसेंटेज एरर, यहाँ पे लिखो परसेंटेज एरर इन एल, और हम लोग सब चीज निकाल चुके हैं, तो अब परसेंटेज एरर भी तो निकाल ही लेंगे, ये तो इतना नहीं, ये डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। क्लियर है मेरी बात। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, बताओ। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या निकाले, 3/16 निकाल चुके, और एल क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और दिस इज 100। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 5 हो गया, और ये 5, और ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो है, अप्रोक्सीमेटली जो है ये 1% आ जाएगा। क्लियर कर लेना, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1% आ जाएगा। क्लियर है, बताओ क्या अप्रोक्सीमेटली 1% आ जाएगा। देखो 5% तो आने नहीं वाला है, 1 सेकंड, देखो 5% आने नहीं वाला है, 0.2 नहीं आने वाला है, 3% तो नहीं आने वाला है, 1% अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1% आ जाएगा। क्लियर है, बताओ। तो इस सवाल को जो है एक बार फिर से जो है एक बार सुन लेना था, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, सीखने के लिए मिलता है। जैसे टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे यहाँ पर टाइम कैसे लिखे कि T1 प्लस T2 जोड़ करके हम बेसिकली टी को रिप्रेजेंट किए थे, और T1 प्लस T2 दोनों को जोड़ के जो ये टी है, इसमें बेसिकली ये तुम्हारा एरर दिया हुआ था, इसमें बेसिकली वो एरर दिया हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कितना था, देखो 4 नंबर था। ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, और ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ये एक ही पेज पे ले लिए हैं, एक एक करके बता रहे हैं, पहले लिखने दो हमको। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये भी 8 नंबर है, और ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज 10 नंबर। क्लियर है, बताओ। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ, 5 6 7 8 9 10 बेसिकली सब एक साथ ही दिया हुआ है। तो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे, हम लोग 5 से कैलकुलेट करते हैं, कि 5 नंबर से कैलकुलेट करते हैं। तो 5 नंबर में बेसिकली क्या दिया, वही आसान आसान क्वेश्चन है, पहले हम लोग तुरंत तुरंत इसलिए एक पेज में बेसिकली हम करके ले लिए, ठीक है, ताकि आराम आराम से तुरंत कर सकते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम विथ एरर के साथ कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट किया जाए, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है बताओ, पहला नंबर क्वेश्चन, सॉरी पहला नंबर बोलते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। रेडियस क्या दिया हुआ है बताओ, रेडियस क्या दिया हुआ है, देखो एक पेज पे तुम लोगों को लिख लेना है, ठीक है। 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। हाँ, अब हमको वैल्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या चीज का वॉल्यूम है, स्पेयर का है, तो स्पेयर का ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन वी जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो आराम से देखो, कि कैलकुलेट द वॉल्यूम विथ लिमिट्स के साथ कैलकुलेट करना है। ओके ओके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट वाला पार्ट हम लोग नहीं लिखते हैं। ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम का बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी के लिए पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और ये पाई हो जाएगा, और आर क्यूब में बेसिकली क्या कर सकते हैं, 1.2 का क्यूब कर सकते हैं, 1.2 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कैलकुलेशन के लिए हम लोग को कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, 1 सेकेंड वेट करो, ठीक है। ओके चलो अब निकाल देते हैं। ये 4/3 हो जाएगा, और इंटू ये 3.14 इंटू 1.2 1.2 1.2, ये बेसिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। 1 सेकेंड वेट करना। 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, देखो तुम मत करना, हम कर सकते तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। 21.70368 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कर लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 7.2345 ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और बेसिकली तुम इसको वो भी कर सकते हो कि ये तुम्हारा इनटू बेसिकली किया हुआ है, तो 1 डिजिट तक तुम क्या कर सकते हो, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रख सकते हो, तो 3 को ड्रॉप करोगे तो बेसिकली 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब कि 7.2 अप्रोक्सीमेटली तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है, बताओ 7.2 अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हो तुम, लिख सकते हो 7.2, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल। फाइनल नहीं समझे, ये तुम्हारा इंटू कर रहे हैं ना, इंटू कर रहे हैं ना बेसिकली ये, तो इसी में बेसिकली हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाना है। तो ये तुम्हारा क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो ये तुम्हारा 7.2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हालांकि इसी तीनों में इंटू करते वक्त बेसिकली देखना चाहिए था, उसके बाद भी इंटू करेंगे तो वो सेम ही निकलेगा रिजल्ट, ठीक है। एक बार चेक कर लेना तुम, ठीक है। एक बार फिर से मेरी बात को सुनो, एक बार फिर से मेरी बात को सुनो। हम लोग इसमें क्यों नहीं देख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को उतना दिमाग मत लगाओ, पहले मेरी बात को सुनो। हम जो है बेसिकली आर क्यूब किए, आर क्यूब किए, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाना है तो आर क्यूब में लगा लो, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके, फिर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो बाकी तुम्हारा यही आने वाला है। समझ में आ गया, यही आने वाला है। इसलिए 7.2 तक बेसिकली हम लिख दिए, ठीक है, 2 डिजिट तक लिख दिए। तो हालांकि लिमिट तक बस खाली बोला गया है, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें।
ये तुम्हारा डेल्टा वी अगर हमको निकालना होगा तो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर कितना है बताओ, डेल्टा आर अपॉन आर ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 1.1.2, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू वी हो जाएगा 7.2। क्लियर है बताओ, क्लियर है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है बेसिकली क्या इतना आ जाएगा, ये 3.6 आ जाता है, एक बार चेक कर लेना, 3.6 आ जाता है, ठीक है। और अगर तुम लिखोगे इसका वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस माइनस डेल्टा वी। हम आंसर भी आगे जो है बेसिकली क्या किए हैं, लगा दिए हैं, ताकि तुम लोग अपने से जो है बेसिकली मैच भी कर सकते हो, ठीक है, बना करके। तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा और प्लस माइनस 7.2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 3.6 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। देखो आगे आंसर भी लगा दिया था कि तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो आंसर, ठीक है। इसका आंसर लगा दिया, बेसिकली इसी पार्ट का हम आंसर लगा दिए हैं, ठीक है, इसी पार्ट का आंसर लगा दिए। व्हाइट पेन इस पे दिखता नहीं है, हम क्या किए, इसी पार्ट का जो है बेसिकली क्या किया, आंसर लगा दिया, ताकि तुम लोग क्या करो, देख सको। मेरी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर जो बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है, फिर कैलकुलेट सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ओके चलो, क्या कैलकुलेट किया जाए, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन था। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था 5 पॉइंट कितना था, सॉरी 2.1 था, 2.1 प्लस माइनस 0.5 cm बेसिकली दिया हुआ था, ठीक है, ये हाँ cm दिया हुआ था। अब कैलकुलेट द सरफेस एरिया, हमको कैलकुलेट करना है किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। क्या स्फीयर का सरफेस एरिया तुम लोगों को पता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये होता है 4a² होता है, ठीक है, 4a², मतलब रेडियस का स्क्वायर होता है 4 पाई a² होता है, ठीक है, मतलब 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 सर्कल एरिया के बराबर होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, 4 सर्कल एरिया के बराबर होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब तुम इस चीज को तुम निकाल सकते हो, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तुम सरफेस एरिया अगर तुम्हें निकालना है तो तुम यहाँ पर तुम क्या लिख लो, ए आर लिख लो, सॉरी एस लिख लो, ठीक है, सरफेस एरिया एस अच्छा लगता है। ये 4 पाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा r² अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये 21 का होल स्क्वायर बेसिकली। तो 21 का होल, सॉरी 21 का अगर होल स्क्वायर अगर हम करना चाहते हैं तो इसको, ये हो जाएगा 0.1, ये 4, अब 4 यानी 441 हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये ट्रिक हम बता चुके थे, 441, सॉरी ये स्क्वायर वाला 441, और ये 1 है तो ये 2 के बाद लग जाएगा। क्लियर है, ये 4 से मल्टीप्लाई 16, 1 हो जाएगा, 16 एक 17, तो ये तुम्हारा जो बेसिकली 2, और ये पाई, ये पाई के रिस्पेक्ट में रखो पाई, ठीक है। हालांकि तुम इसको वो भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, 1 ड्रॉप कर देंगे, बेसिकली 1 क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, 1 क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के फिगर्स में निकालते हैं, ये हो जाएगा 4.1 इंटू 4.4, और इसको क्या हो जाएगा 4 इंटू 16, इसको हम इंटू कर लेते हैं, 1 सेकेंड वेट करना, वेट करना। तो 4 इंटू हो जाएगा, सॉरी 3.14 होता है, 3.14 इंटू इंटू क्या हो जाएगा 4.4। क्लियर है, ये हो जाएगा मेरा 55.264, ठीक है। इसको भी हम क्या किए, ड्रॉप कर लिए, इसको भी क्या किया, ड्रॉप कर लिया। तो अब हमको बेसिकली क्या निकालना है, दिस मतलब ये फिगर्स निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, रेडियस, रेडियस तो क्लियर है ना, रेडियस क्लियर है, ओके ठीक है, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन बेसिकली अगर हम यहाँ पर रखना चाहते हैं सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा 4 पाई r²। नाउ 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 एस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एस जो है बेसिकली, डेल्टा एस जो एस अपॉन है, ये एस तुम्हारा डेल्टा एस हमको निकालना है, और ये सॉरी ये 0.5 हो जाएगा, और ये 2.1 हो जाएगा। कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 55.264
264 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर हमको बेसिकली करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 है तो ये 5 ही लिख दो बेसिकली, और ये 2.1 लिख दो, सॉरी 21 लिख दो, क्योंकि 1 पॉइंट तो कट ही जाएगा बेसिकली। तो 264 एंड दिस इज 1 सेकेंड कैलकुलेट करने दो। 2 इंटू 5 ये क्या लिखा हुआ है, 35 है, नहीं 55 है, सॉरी, 264। तो ये हो जाएगा बेसिकली इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 21, तो ये हो जाएगा 26.3। ठीक है, बस इतना ही रहने दो, एक पॉइंट तक ही रहने दो। ये 26 पॉइंट बेसिकली 3 और 316 हो जाएगा। ठीक है, 316, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, 26.3 तक। तो अब तुम अगर मान लो इसको लिखना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि सरफेस एरिया जो है बेसिकली, सरफेस प्लस प्लस माइनस डेल्टा एस होगा बेसिकली। और ये तुम क्या लिख सकते हो, 55 पॉइंट, इसको भी तुम अगर मान लो इसको ड्रॉप करके तुम यहाँ पर 3 डिजिट तक कर सकते हो, ये बेसिकली 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के साथ 260.13 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? देखो तुम अप्रोक्सीमेटली करके तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ही निकालना है हम लोगों को। ठीक है, कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई जो है बेसिकली क्या ले सकता है, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकता है, कोई 22/7 ले सकता है पाई का वैल्यू। हम जो है 3.14 लेकर के किए हैं, तो आप आस पास रिजल्ट जो है बेसिकली क्या आएगा, आस पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि आस पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, आस पास रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा तो लगभग लगभग इतना ही, 55 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, बाकी आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है? पाई का वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो तीसरा बेसिकली एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, रेजिस्टेंस का है। तीसरा एग्जांपल क्या चीज का है, रेजिस्टेंस का है। मतलब 7 नंबर क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है। ठीक है, V तुम्हारा दिया हुआ है, आई तुम्हारा दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, परसेंटेज एरर निकालना है, किसमें, R में निकालना है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है बेसिकली ये V इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ था। हम बोले थे कि जिसमें हमको परसेंटेज निकालना है उसको एक साइड करना है और बाकी सब को अदर साइड करना है। क्लियर? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, ये वी आई हो जाएगा। क्लियर है ना, सॉरी, क्लियर है? तो ये क्या लिखना है, डेल्टा आर अपॉन आर लिखना है इंटू 100, और ये डेल्टा वी अपॉन वी लिखना है इंटू 100, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई लिखना है इंटू 100। क्या परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है उस दोनों में देख लें। चलो v में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, v में परसेंटेज एरर 5/100 निकालेंगे, 5/100 करके v में निकालेंगे। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 5/100 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, 5/100 इंटू 100 प्लस आई में भी देख लें, आई में भी रिलेटिव हमको एरर निकालना पड़ेगा। 0.2/10 है, 0.2/10 है, तो 0.2/10 है। क्या 0.2/10 ही था? हाँ चलो ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, 0.2/10 था। देखो 0.2/10 दिख रहा है ये, हालांकि नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखो, ये दिखा, दिख गया ना। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा बेसिकली 0.2/10। तो तुम यहाँ पर अब क्या कर सकते हो, इसको 100 कर लो, और ये 100 ये 100 बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा हो जाएगा 7। क्लियर है? इसका मतलब कि लगभग लगभग 7% आ गया। ठीक है, परसेंटेज बेसिकली, तो 7% तुम्हारा क्या है, एरर आ गया। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? अब क्या करना है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परसेंटेज एरर हमको बताना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को क्या बताना है, परसेंटेज एरर बताना है। ठीक है, बता देंगे हम, मतलब बता तो देंगे, मतलब तुम बता दोगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ही रजिस्टिविटी होता है। ये तुम लोगों को क्लियर है? हालांकि 9th में बेसिक, सॉरी 10th में बेसिकली पढ़े होगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही मतलब रजिस्टिविटी होता है, जो कि ये रो इज इक्वल टू होता है। ठीक है, रो का फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो बता देते हैं। तो रेडियस तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, और तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और लेंथ दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, परसेंटेज एरर इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या हम इस तीनों वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं।
तो रेडियस तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है बेसिकली 8 है ना, ठीक है 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर निकालते हैं, और 8 नंबर में बेसिकली हम लोग को क्या दिया हुआ है, सॉरी 1 सेकेंड, रेडियस क्या दिया हुआ था, रेडियस बेसिकली दिया हुआ था, रेडियस कितना दिया हुआ था, 0.2 प्लस माइनस 0.02 cm, ये दिया हुआ था शायद, यही दिया हुआ था, एक बार चेक कर लो। रेडियस इक्वल टू, हाँ रेडियस इक्वल टू बेसिकली यही दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू यही दिया हुआ है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ है 60 प्लस माइनस 2 दिया हुआ है, देखो प्लस माइनस 2 दिया हुआ है, और ओम हो जाता है इसका। और तीसरा जो बेसिकली क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 प्लस माइनस 0.1। क्लियर है, बताओ क्लियर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में नहीं दिया हुआ है। तो अब जो है बेसिकली क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रजिस्टिविटी निकालना है। तो रजिस्टेंस का हम लोग को फॉर्मूला पता है, रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। और ए के जगह हम क्या करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, कौन सा फॉर्मूला से बेसिकली, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एरिया क्या चीज का बेसिकली दिया हुआ है, अच्छा एरिया बेसिकली ये रेडियस के फॉर्म में बेसिकली लिख दिया है, तो ठीक है लिख देते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर, चलो ठीक है 8 नंबर। तो हम लोग क्या होता है, रो एल अपॉन ए, बेसिकली ये होता है रेडियस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों को ये पता है, ठीक है। हम लोगों को क्या बोला गया है कि इसमें बेसिकली एरर निकालना है, एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो ठीक है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड कर देंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरिया क्या, एरिया यहाँ पर रेडियस के फॉर्म में, देखो रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो या इसका मतलब सर्कल ही दिया होगा, पाई आर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आर हो गया और एल हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली क्या लिखना है, रो डेल्टा, रिलेटिव इक्वेशन लिखना है। ये तुम्हारा रिलेटिव इक्वेशन हो गया, 1 सेकेंड, ये डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू, पाई तो बेसिकली नहीं लिखेंगे, 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस बात को याद रखना, कैपिटल आर तुम्हारा अलग समझो और ये तुम अलग समझो, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तुम्हारा परसेंटेज एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन रो। क्लियर है, ये समझ में आया ना कैसे लिखे, बहुत बार बता चुके हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, बताओ ये तुम्हारा 2 है बेसिकली, तो ये आर अपॉन आर क्या दिया हुआ है, इससे लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं कि दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 अपॉन 0.2, ये तुम्हारा आर में बेसिकली लिखना है तो 2/60 हो जाएगा, अब प्लस करके लिखना है 0.1 अपॉन 150, ठीक है क्लियर। और इंटू 100 कर देना है, बस इंटू 100 कर देना है, इस बात को जो है थोड़ा नहीं भूलना, इस बात को थोड़ा नहीं भूलना कि इंटू 100 हमेशा करना नहीं भूलना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ओके, ये बेसिकली ओके, आराम से देखना, इसको थोड़ा कैलकुलेशन है। तो ये तुम्हारा बेसिकली नीचे 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो ये अगर पॉइंट बेसिकली हटाते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये जीरो से बेसिकली 1 0 विल कैंसिल आउट, 1 0 विल कैंसिल आउट, तो इसका मतलब कि 10 बचा, और ये 2 है तो 2 से विल 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब 1 बचा। प्लस करते हैं 1/30 कर देते हैं, 1/30 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बताओ अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0.1 है तो 1/00 दे देते हैं, 00 दे देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा बेसिकली। तो अब हम क्या करते हैं, सब इंडिविजुअल में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल में कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 इंटू 100 इंटू 100 है, और 1/30 इंटू 100 हो जाएगा, और ये क्या है प्लस 1/150 इंटू 100, और नीचे भी 100 ही बेसिकली है, 100 और ये 100 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ 0 से 0 विल कैंसिल आउट, इसका मतलब 20 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका मतलब 10/3 हो जाएगा। एंड व्हाट नेक्स्ट, 00 से 00 विल कैंसिल आउट, 1/15 हो जाएगा। ये अगर अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो ये 23.4 आता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। हम आंसर डायरेक्ट लिख दिए, तुम अगर कैलकुलेट करके देखना चाहोगे तो देख सकते हो। ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये अगर देखेंगे तो 3.333
3 सो ऑन आ जाएगा, मतलब ये 3.3 लिख लो इसको, ठीक है, 3.3। एंड इसको बेसिकली क्या आ जाएगा, ये बात चेकआउट कर लेना, क्लियर है, ये 3.3 आ जाएगा, ठीक है। तो और बेसिकली ये भी बेसिकली 0.1 आना चाहिए, तभी तो बेसिकली ऐसा हो, सॉरी सॉरी। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, 23.3 आ जाता है। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर में क्या कह रहा है, बताओ। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग को लगाना है। 9 नंबर में ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी रो जो है इज रिलेटेड टू आवर दिस वेरिएबल, रिलेटेड टू आवर दिस वेरिएबल, ये तुम्हारा दिया हुआ है। एक फिजिकल क्वांटिटी रो है जो कि इस वेरिएबल से रिलेट कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है, ओके। तो अल्फा बीटा गामा और ये तुम्हारा न्यू जो भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज एरर जो है तुम्हारा मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट में दिया हुआ 1 3 4 एंड 2, 1 3 4 2, याद रखना। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रो। तो ये आसान है, बेसिकली हम लोग को रिलेटिव इक्वेशन लिखना है, बस रिलेटिव इक्वेशन लिखना है। तो ये इक्वेशन को बेसिकली हम लोग पीछे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम बेसिकली ये अगर तुम्हारा देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली क्या कह रहा है, तो एक इक्वेशन दिया हुआ था, रो इज इक्वल टू क्या था, अल्फा क्यूब था, और ये बीटा स्क्वायर था, और अपॉन एन और रूट अंडर न्यू दिया हुआ था, न्यू मतलब एन को ही न्यू लिखे हैं बेसिकली हम, ठीक है, न्यू दिए हैं। देखो ये अगर तुम्हारा बेसिकली एन था ना, रूट अंडर एन था, सॉरी ये गामा था बेसिकली, सॉरी गामा था। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गामा दिया हुआ है, ठीक है, एन बाहर में दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि परसेंटेज एरर क्या क्या चीज में दिया हुआ है, एक बार हम अच्छे से लिख ले। परसेंटेज एरर की अल्फा में बेसिकली क्या दिया हुआ है, अल्फा में तुम्हारा दिया हुआ है 1%, और तुम्हारा बीटा में दिया हुआ है तुम्हारा 3%, और ये तुम्हारा गामा में दिया हुआ है लेट सपोज 4% था, और एक 2% था तुम्हारा, एन में तुम्हारा 2% था। ये तुम्हारा बेसिकली जो है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको इक्वेशन लिखना है, रिलेटिव इक्वेशन। तो पावर वाले में तो तुम देख करके लिख सकते हो, कल ही लिखने के लिए बताए हैं। तो ये तुम्हारा 3 और ये डेल्टा, डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा, अब प्लस तुम क्या करोगे 2 लिखोगे, डेल्टा बीटा अपॉन बीटा, बीटा प्लस तुम एन लिखोगे, सॉरी डेल्टा एन अपॉन एन लिखोगे, और ये प्लस हाफ, हाफ ये वाला हाफ, ये जो पावर हाफ आएगा बेसिकली, और ये तुम क्या करोगे डेल्टा गामा अपॉन गामा। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब बेसिकली 100 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड। तो मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, एरर इन रो। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो इसको इंडिविजुअल 100 से मल्टीप्लाई करके ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो। तो ये तुम्हारा बेसिकली ये और दिस 100 इंटू, और ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये अल्फा 1% दिया हुआ है, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बीटा में कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, और सॉरी डेल्टा में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एन में बेसिकली कितना दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, हाफ, एंड गामा में बेसिकली 4% दिया हुआ है। तो नाउ 3 प्लस 6, 6 प्लस 2 प्लस 2, तो दिस इज 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दिस इज द 13%। क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है, बताओ। तो 9 हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 9, सॉरी ये गलती लिख दी, ये 10 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ तक क्वेश्चन ही है, ये रहा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन ये है। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर इज सर्कल 4% दिया हुआ है, डायमीटर में दिया हुआ है, रेडियस में नहीं दिया हुआ है, इस बात को याद रखना है, डायमीटर में दिया हुआ है। मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल वुड बी, अच्छा ठीक है, द एरर इन मेजरमेंट रेडियस ऑफ सर्कल वुड बी। तो रेडियस ऑफ सर्कल में बेसिकली मेजरमेंट क्या होगा, ओके एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है क्या होगा, ओके चलो ठीक है। तो डायमीटर में बेसिकली ऑफ सर्कल में इतना दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ सर्कल में क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर, तो 10 नंबर में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ सर्कल में जो है बेसिकली डायमीटर ऑफ सर्कल हम मेजर करते हैं,
डायमीटर ऑफ सर्कल, तो उसमें 4% एरर आता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल में बेसिकली क्या मेजरमेंट होना चाहिए? तो क्या हम इसका कुछ रिलेशन जानते हैं? बताओ तो, रिलेशन जानते हैं? हाँ, रिलेशन जानते हैं कि डायमीटर इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2r होता है, दैट्स ऑल, 2r होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि डेल्टा डी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ये काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान था। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये परसेंटेज, सॉरी सॉरी सॉरी, हालांकि इसमें कोई वो नहीं मैटर करता है, क्योंकि अगर हालांकि हम बोले थे कि जिसमें हमको निकालना है कि उसको एक साइड करके और बाकी सबको एक साइड करके ही लिखना है, ठीक है, ये हम बोले थे। तो हालांकि इसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक और एक ही है दोनों साइड, लेकिन लेकिन जो बोले थे वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। ये इस तरह भी सही है, लेकिन हम जब बोल दिए थे तो फिर उस बात को थोड़ा-सा दिमाग में रखना कि जिसका हमको निकालना है परसेंटेज है, उसको एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड रखेंगे, ठीक है? उससे भी सही होता है, लेकिन फिर भी हमेशा आदत ही बनाओ कि हमको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? डेल्टा आर, ताकि 2-3 अगर मान लो ज़्यादा दिया हुआ रहेगा, तो गलती नहीं होगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो इंटू 100, 100, क्लियर है मेरी बात? बताओ, क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली डेल्टा आर हो जाएगा। क्या अभी भी कोई डाउट है कि 1/2 होगा कि नहीं होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा? इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट वाला पार्ट हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि कांस्टेंट वाला पार्ट क्यों नहीं लिखते वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसमें रेडियस में बेसिकली क्या होगा, एरर, एरर जो है, एरर परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 4% ही हो जाएगा। मतलब रेडियस में भी 4% ही एरर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 4% ऑप्शन दिया हुआ था ना, ठीक है, लो 4% यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या तुम समझ पाए, क्या तुम समझ पाए जो हम बताना चाह रहे हैं, क्या तुम समझ पाए? ठीक है, अगर तुम समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बेसिकली हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, देखो सबका आंसर दिया हुआ है, सी नंबर 13%, बेसिकली ये सब आंसर दिया हुआ है। ये बेसिकली 7-8 कर लेना, यहाँ पर इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, ठीक है। ये बेसिकली डीसी पार्ट डे से सब क्वेश्चन लिया गया है। ये 22 नंबर क्वेश्चन था, हालांकि सारे ही करा देंगे, चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, सॉरी 6 से स्टार्ट था शायद, 6 से स्टार्ट था, ये 6, 7, 8, सॉरी अभी भी सॉरी, ये कितना नंबर से स्टार्ट था एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से स्टार्ट था, 10 तक था, ठीक है। ये 5 से स्टार्ट है, 5 का नंबर है, ये 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है, और ये 10 का है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह से बेसिकली वन लाइन से ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, वन लाइन से ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि करो, कुछ क्वेश्चंस है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बेसिकली, पहला ये है और दूसरा बेसिकली ये है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को करना है, ये एडवांस के क्वेश्चन है और एक जेईई मेंस का, दोनों पीवाईक्यूज ही है, ठीक है। तो इस चीज को करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 11 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है? बताओ। तो इस दोनों क्वेश्चन को बेसिकली हम लोगों को करना है, तो आओ करते हैं। तो पहला जो बेसिकली इसमें, सॉरी, जो पहला जो इसमें बेसिकली बोला गया है, वो क्या बोला गया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है बेसिकली ये दिया हुआ है, ये हम लोग को पता है। और मेजर्ड एल जो हम लोग मेजर करते हैं वो तुम्हारा बेसिकली इतना है, ठीक है, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। मतलब 1 mm एक्यूरेसी से मेरा मतलब इनका मतलब ये है कि बेसिकली डेल्टा एल जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि 1 mm क्या होता है,
1 mm होता है 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर? मतलब 10 सॉरी 1/10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग जो है बेसिकली 1 mm होता है। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। और 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। जाहिर सी बात है स्केल तो तुम्हारे पास होगा ही, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, डेल्टा एल क्या दिया हुआ है, मतलब एरर तुम्हारा एल में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है, क्योंकि लीस्ट काउंट ही तो तुम्हारा एरर होता है ना, मैक्सिमम एरर। और टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, मतलब ठीक है 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90, मतलब कि 100 ऑसिलेशन का जो तुम्हारा टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 90 सेकंड, मतलब 90 सेकंड में 100 ऑसिलेशन क्या होता है, कर लेता है। और विस्ट वॉच से बेसिकली मतलब हाथ वाला घड़ी से हम क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका भी एरर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा टी का भी एरर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। क्लियर है? द एक्यूरेसी इन डिटरमाइन ऑफ जी, ठीक है, डिटरमाइन ऑफ जी यानी इसका मतलब हमको जी फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमको जी फाइंड करना है, तो एक साइड जी रखेंगे और बाकी दूसरी साइड सारा क्वांटिटीज कर लेंगे, सारा क्वांटिटीज कर लेंगे। ओके ओके, तो व्हाट नेक्स्ट, चलो आओ देखते हैं। तो इसका मतलब कि g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू, अगर देखते हैं इसी इक्वेशन को लिखना है ना, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, तो नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, एंड g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा, बताओ क्या ये हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, क्या ये टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है कि ये जो, अच्छा सुनो अच्छे से सुनना, अब अच्छे से सुनना, कि टी अपॉन एन बेसिकली हो जाएगा, टी अपॉन एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये जो, अच्छा टी का स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर है ना, तो बेसिकली स्क्वायर लिख दिया, तो ये टी अपॉन एन हो जाएगा। बताओ किस लिए हम बोल रहे हैं, ये टी क्या है, ये टी क्या है, ये टी है तुम्हारा 90 ऑसिलेशन का टाइम है, ये टी क्या है, 90 ऑसिलेशन का टाइम है। और एन से क्यों डिवाइड दे रहे हैं, एन इक्वल्स टू क्या, एन इक्वल्स टू 100 है बेसिकली, एन क्या है 100 ऑसिलेशन से डिवाइड कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई एन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है मेरा, क्या एन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है मेरा। ओके चलो, तो फिलहाल यहाँ पर एन ही लिख दिए, तुम 100 ही पुट कर सकते हो, नो डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा पाई स्क्वायर हो जाता है, और ये तुम्हारा बेसिकली एल है, और ये टी स्क्वायर है बेसिकली, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और एन का स्क्वायर नीचे हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आया हम क्या किए हैं। हाँ देखो, ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो टाइम जो दिया हुआ है, ये टाइम जो दिया हुआ है, ये 90 सॉरी, ये तुम्हारा जो टाइम, लेट सपोज ये टाइम जो है बेसिकली ये 90 सेकंड जो दिया हुआ है, ये 90 सेकंड किसका दिया हुआ है, 90 सेकंड विल बी 100 ऑसिलेशन का दिया हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो दैट्स वाई जो एक टाइम, ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या है, एक ऑसिलेशन का है, तो टी अपॉन 100 कर देंगे, तो वही बेसिकली जी में पुट करके यहाँ निकाले, जी में पुट करके यहाँ निकाले। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं जी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि जी जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो होल स्क्वायर मतलब नहीं कि डिपेंड करता है, जी किस पे डिपेंड करता है, टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और तुम्हारा एल पे डिपेंड कर रहा है। देखो टी स्क्वायर और एल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अब जो है बेसिकली एल के तुम्हारा कितना दिया हुआ था, अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, और डेल्टा एल कितना दिया हुआ था, डेल्टा एल दिया हुआ था 1 mm दिया हुआ था, 1 mm दिया हुआ था, जिसको 0.1 सेंटीमीटर भी देख सकते हैं हम। और दूसरा टाइम क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 90 सेकेंड दिया हुआ था। क्लियर है? और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकेंड। क्या हम इतनी बात लिख सकते हैं। और व्हाट नेक्स्ट, परसेंटेज एरर, एरर इन एरर इन द वैल्यू ऑफ जी विल बी बेसिकली हमको जी पे ही निकालना है ना, हमको तो क्या निकालना है, जी पे निकालना है। तो हम जी पे क्या करेंगे, लिखेंगे, जाहिर सी बात है, इसको देख करके लिखो, जाहिर सी बात है, ये डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी। देखो क्लियर है, अगर क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से बताएंगे, ठीक है। बोलो इन द सेंस, अब ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें डाउट पूछना है तुम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, अगर समझ में आया तो आराम से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, हम वहां पर रिप्लाई देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है कि डेल्टा जी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो,
और ये तुम्हारा जो है बेसिकली, ये जो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। मतलब ये डेल्टा जी अपॉन जी नहीं, इंटू 100 ही बोल रहे हैं, ये तुम्हारा 100 आएगा तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तुम्हारा परसेंटेज एरर जो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन जी। इन जी, इन जी जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 एंड व्हाट डेल्टा टी। इसको अगर मान लो लिखना चाहेंगे तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 0.1 cm हो जाएगा, और ऊपर 20 cm दिया हुआ है, दोनों cm cm यही लिखेंगे, मतलब एक ही यूनिट में लिखेंगे। और डेल्टा टी क्या हुआ है, डेल्टा टी 1 दिया हुआ है और ये 90 दिया हुआ है, एंड दिस विल बी 100, दिस विल बी 100। तो व्हाट नेक्स्ट 1/20। अच्छा सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। ये तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर और नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे 10 सेंटीमीटर था कि 20 सेंटीमीटर था, 20 था शायद। अच्छा 20 सेंटीमीटर, तो 20 और नीचे एक और जीरो लगा देते हैं ये हटा करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100, तो ये तुम्हारा कट गया, कैंसिल आउट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5। क्लियर है? और 2 इंटू 10 से 10 विल कैंसिल आउट, 20 और नीचे 9, 20 नीचे 9, इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 3% लिख सकते हैं, 3% लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे 0.5% ये है, और ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसको हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं, सॉरी 2 पॉइंट, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक और जीरो, ये 2.2 हो जाएगा, बेसिकली 2.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.2 बेसिकली जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसको हम 3 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है, बताओ क्लियर है? तो इसका अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3% विल बी आंसर, करेक्ट आंसर। या फिर तुम उसको पूरा प्रॉपर निकालो, या तो तुम क्या कर सकते हो, देखो आराम से देखो, ये क्या आ जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग ही आ जाएगा, बताओ 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0.5, तो जाहिर सी बात है 2.98 समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको अगर राउंड अप करेगा तो 3 ही तो अप्रोक्सीमेटली आएगा ना। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तो तुम वैसे कर सकते हो, क्या कि इसको पूरा कैलकुलेट करो, निकालो, सॉरी राउंड अप करो, तो लेकिन उतना नहीं करना है, तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, यहाँ तक बेसिकली। चलो आगे एक और क्वेश्चन है, ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या ये एडवांस का क्वेश्चन आज बहुत कर चुके, 2-3 कर चुके, ये तीसरा शायद है। चलो ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है आखिर, एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करो। द स्टूडेंट यूजेस सिंपल पेंडुलम एग्जैक्टली 1 mm लेंथ का दिया हुआ, अगर लेंथ का अगर हम बात करें तो ये लेंथ कितना हो जाता है, लेंथ हो जाता है, लेंथ विल बी 1 mm। क्या चीज का दिया हुआ है, ये लेंथ किसका दिया हुआ है, ये लेंथ अगर किसका दिया हुआ है, पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है, पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है। क्लियर है? पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ डिटरमाइन जी, हमको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करना है जी, क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन जी, ये रहा डिटरमाइन जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, 1 सेकेंड, एक बार फिर से पढ़ो, टू लेंथ टू डिटरमाइन जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ही इज स्टॉप्ड, यूज अ स्टॉप्ड वॉच, स्टॉप्ड वॉच यूज करता है। क्लियर है? लीस्ट काउंट तुम्हारा 1 सेकेंड होता है, यानी डेल्टा टी तुम्हारा बेसिकली 1 दिया हुआ है। ओके, लिख लेंगे अभी। एंड द 40 सेकेंड फॉर 20 रेवोल्यूशन, 20 रेवोल्यूशन करता है और वो 40 सेकेंड में होता है। ओके, फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब हमको चारों चेक करना पड़ेगा, चारों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज ट्रू लिखा, इज या आर ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर एक हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक है, बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन सा सही होगा, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये बात तो गारंटेड है, एक भी 2 हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर एक भी हो सकता है, इज और आर लिखा हुआ है, इसी से तुमको पता चलता है कि एक भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक बार चेक कर ले। हाँ, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर एरर इन टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं। तो एरर निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है। फिर डिटरमाइन जी निकालना पड़ेगा, मतलब हमको टाइम पीरियड और जी में बेसिकली देखना पड़ेगा क्या है, कि टाइम पीरियड में बेसिकली कितना एरर है,
और तुम्हारा जो है जी में बेसिकली कितना है, ठीक है। तो यही हमको 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालते हैं, ओके। तो व्हाट नेक्स्ट, तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड जो बेसिकली दिया हुआ है टी अपॉन एन, एन विल बी क्या हो जाएगा, एन विल बी क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 20, तो ये तुम्हारा 40/20 हो जाएगा। मतलब टाइम पीरियड निकाल रहे हैं एक ऑसिलेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आता है, चलो ठीक है। तो अब हमको टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर लेट सपोज इसी को अगर हम देखते हैं, देखो टाइम पीरियड निकालना है, कहाँ निकालना है, देखो ये देखो हमको टाइम पीरियड पे कमेंट करना है, किस पे कमेंट करना है, टाइम पीरियड पे, डेल्टा टी पे कमेंट करना है। तो जाहिर सी बात है डेल्टा टी निकालने के लिए हमको डेल्टा मतलब टी का कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, टी से किसी का हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला टी से हमको किसी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ये वाला टी से तो अभी यही रिलेशन तो दिख रहा है, यही रिलेशन तो दिख रहा है, जाहिर सी बात है यही रिलेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस रिलेशन को लिखते हैं। तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, n इंटू टी हो जाएगा। तो दिस इज 20t, दिस इज 20t तो है ना, तो 20t लिख लेते हैं। तो अब हम इसको अगर मान लो करने की कोशिश करते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी हम लोग देख चुके थे ये चीज हम लोग इससे पहले भी देख चुके थे, ठीक है। समझ में अगर अच्छा चलो हम बताते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब नाउ नाउ डेल्टा टी विल बी, नाउ डेल्टा टी हमको क्या निकालना है, देखो डेल्टा टी पे कमेंट करना है, पहला नंबर, सेकंड रुको एक सेकंड, इसको चेंज करके बता देते हैं। ये डेल्टा टी पे कमेंट करना है, दिख रहा है, डेल्टा टी पे कमेंट करो, डेल्टा टी पे कमेंट करो, डेल्टा टी पे कमेंट करो, डेल्टा टी पे कमेंट करो। तो जाहिर सी बात है हम उसी पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन टी इंटू टी। क्लियर है, बताओ। तो अब जो है बेसिकली डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिकली, ये तो 1 ही हो जाएगा, नहीं देखो डेल्टा टी विल बी 1 एंड स्मॉल टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी तो 40 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये तुम्हारा बेसिकली 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये डेल्टा टी देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखो दिया हुआ है लिस्ट काउंट, ये तुम्हारा ये दिख रहा है, ये लिस्ट काउंट जो वॉट से बेसिकली नोट कर रहा है। तो दिस इज तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा टी विल बी 1 सेकेंड। तो दिस इज गिवन, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है। जाहिर सी बात है पढ़ते वक्त ही हम तुमको बता दिए थे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1/20, जिसको हम 5 से इंटू करते तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन सही है, देखो पहला ऑप्शन सही है, दिख रहा है ये तुम्हारा देखो, ये दिख रहा है, ये सेम ही आ गया। तो देखो हमको क्या करना है, सॉरी एक बार फिर से देख लो कि हम कैसे सोचे या फिर तुम कैसे सोच सकते हो। जैसे ये तुम्हारे डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, इसका मतलब कि हमको टी का किसी के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा एक फॉर्मूले में, और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसका रिलेटिव वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो नाउ हमको एक यही दिख रहा था, और टी के बारे में हमको सब जानकारी था, क्योंकि टी का वैल्यू भी दिया हुआ है, डेल्टा टी का भी वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू भी गिवन है और डेल्टा टी का वैल्यू भी गिवन है, और टी का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, तो डेल्टा टी तो निकल ही जाएगा। ये 4 ही तो बेसिकली चीज में से एक चीज हमको मिसिंग है ना। तो देखो ये तुम्हारा क्या किए, एन टी किए, और बेसिकली इसको हम क्या किए, रिलेशन वाला फॉर्मूला में, रिलेटिव वाला फॉर्मूला में लिखे, और उसके बाद बेसिकली कैलकुलेशन कर दिया। क्लियर है, सिंपल है। फिर जी वाला हमको फॉर्मूला लिखना है। तो जी हम कैसे निकालेंगे, अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करो तुम, तो जी कैसे निकालोगे, जी किससे निकालना है, टाइम पीरियड के फॉर्मूले से ही तो जी निकलेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर L/G, एंड व्हाट जी बेसिकली वन साइड कर लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक बार साइड से कर लेते हैं, ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये L/G हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये बेसिकली जी हो जाएगा और ये 4 पाई स्क्वायर, ये L/T स्क्वायर। क्लियर है, बताओ, क्लियर है। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सही है ना, इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब L जो है बेसिकली, L देखो ये तुम्हारा क्या है, 1 दिया हुआ है, L तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है, मतलब 1 मीटर दिया हुआ है L। तो इस चीज को याद रखना कि 1 मीटर L दिया हुआ है। क्या एरर दिया हुआ है L में, नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो एक बात सिंपल याद रखो, रुको हम एक बात बता देते हैं,
यहाँ देखो एक बार पढ़ के चेक करो कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है यूज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्ट 1 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट 1 मीटर, या दिख रहा है एग्जैक्ट 1 मीटर। तो क्या बोलता है डेल्टा एल तुम्हारा कोई एरर आएगा नहीं, जब नहीं दिया हुआ तो हम नहीं मानेंगे, जब नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली, यहाँ पर जो बेसिकली ये तुम्हारा जी है, ये जो तुम्हारा जी है, ये तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है, यहाँ तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है। देखो अच्छे से देखो, क्योंकि एग्जैक्ट तुम्हारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लो, सॉरी, जो एग्जैक्ट इस्तेमाल कर रहा है, एग्जैक्टली 1 mm का इस्तेमाल कर रहा है, एग्जैक्टली 1 mm, देखो वहां देखो लिखा हुआ है एग्जैक्टली 1 mm, दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो एग्जैक्टली 1 mm का इस्तेमाल कर रहा है लेंथ टू डिटरमाइन जी, एग्जैक्टली 1 mm का इस्तेमाल कर रहा है टू डिटरमाइन जी। क्लियर है, पहला ही स्टेटमेंट लेवल लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा एल पे बेसिकली नो डिपेंडेंसी है, क्लियर है। तो अगर बेसिकली हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 एंड दिस विल बी 2 डेल्टा टी अपॉन टी, दिस विल बी 100। क्लियर है। तो अब बेसिकली क्या करो, इसमें पुट कर लो वैल्यू, क्योंकि हमको यही तो निकालना था ना, यही निकालना था, परसेंटेज एरर, एरर इन जी। क्लियर है मेरी बात, बताओ, परसेंटेज एरर इन जी। तो नाउ दिस इज 0.5, क्योंकि डेल्टा टी निकल गया, टी तुम्हारा क्या था, 2 था मे बी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नाउ ये तुम्हारा 100 हो जाएगा और ये तुम्हारा कैंसल आउट, कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन, दिस इज 2 से 2 विल कैंसल आउट एंड तुम्हारा ये 5% हो गया। क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो अब 5% किस में, एक बार चेक कर लो, 5% सी नंबर में, देखो सी नंबर में ये रहा पहला ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या इस बात को तुम समझे, देखो यो यहाँ पर समझना था, एक बात देखो हमेशा याद रखो कि हमें क्या करना है, इस सब सवालों से सीखना है, ये सब सवालों से क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अगर अगर पहली बार में बन गया तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार में अगर तुम पॉज करके तुम बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है कि इस सब सवालों से थोड़ा सीखने का कोशिश करना है, ठीक है। कि अगर एग्जैक्टली 1 mm दिया हुआ है, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, उस पर डिपेंडेंसी नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसको नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया, देखो एग्जैक्ट 1 mm का दिया हुआ है, देखो एल इक्वल्स टू एग्जैक्ट 1 mm। तो जी जो है तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, जी तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा रिलेटिव, सॉरी, ये तुम्हारा रिलेटिव एरर के फॉर्म में बेसिकली सिर्फ टी के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 1 mm का दिया हुआ था, एग्जैक्ट 1 mm, सॉरी 1 मीटर का इस्तेमाल कर रहा था टू डिटरमाइन जी। तो दैट्स वाई हम बेसिकली ऐसे करके निकाले हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या दो चीज जो बेसिकली हम लोग को सीखना था, एक तो तुम्हारा ये वाला जो प्रोसेस किए ये सीखना था, और दूसरा जो है बेसिकली ये वाला प्रोसेस किए ये सीखना था। अगर तुम्हें ये आता है तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, ठीक है।